मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने बहुत समय पहले कहा था कि अज्ञान में जिया गया जीवन बाहर से जीवित दिखता है, लेकिन भीतर से वह जीवन नहीं होता। और आज का इंसान उसी स्थिति में खड़ा है। आज मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान बिना उद्देश्य, बिना अर्थ और बिना स्पष्ट दिशा के जीता है, तो उसका मन धीरे धीरे खुद से कटने लगता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक खालीपन पनपता रहता है। एक ऐसी बेचैनी जो बिना शोर के अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। मनोवैज्ञानिक इसे अस्तित्व की खालीपन कहते हैं, जहां इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह जो कर रहा है वह कर क्यों रहा है। बुद्ध ने इसी अवस्था को दुख कहा था। दुख केवल रोना नहीं होता, दुख वह चुप्पी भी है जो हंसी के पीछे छिपी होती है। जब मन इस दुख को समझ नहीं पाता तो वह उससे भागने लगता है। कोई पैसा कमाने में खुद को झोंक देता है, कोई पद और पहचान के पीछे दौड़ता है, कोई रिश्तों में खुद को खो देता है और कोई हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। समाज हमें सिखाता है कि पैसा, पद और नाम ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मनोविज्ञान साफ कहता है कि ये लक्ष्य नहीं, ये केवल साधन है। गौतम बुद्ध ने भी यही समझाया कि जब साधन को ही लक्ष्य मान लिया जाता है, तब मन भटक जाता है और शांति दूर होती जाती है। समाज और आत्मा के बीच यही सबसे बड़ा संघर्ष है। समाज कहता है और चाहिए, आत्मा पूछती है क्यों चाहिए। यहां से इच्छा और लक्ष्य का भ्रम पैदा होता है। इच्छा कहती है कि मुझे चाहिए, लक्ष्य कहता है कि मुझे बनना है। इच्छा बाहर की चीजों से जुड़ी होती है, जबकि लक्ष्य भीतर की स्थिति से। बुद्ध ने इच्छा को दुख की जड़ इसलिए कहा क्योंकि इच्छा कभी रुकती नहीं। एक पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब दिमाग लगातार इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, तो वह एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। थोड़ी देर की खुशी, फिर खालीपन, फिर नई चाह और फिर वही थकान। इंसान सोचता है कि अगली उपलब्धि सब ठीक कर देगी, लेकिन अगली उपलब्धि कभी अंतिम नहीं होती। जब जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो उसका असर सीधे मन पर पड़ता है। ध्यान भटकने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, आत्मविश्वास धीरे धीरे घुलने लगता है और इंसान हर समय खुद को दूसरों से कम या ज्यादा साबित करने में लगा रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस इंसान को यह नहीं पता कि वह क्यों जी रहा है, वही इंसान सबसे जल्दी टूटता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहीं पर रोशनी बनकर सामने आता है। वे कहते हैं कि पहले खुद को जानो, फिर रास्ता अपने आप साफ होने लगेगा। लक्ष्य बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, लक्ष्य भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। कई महान वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों ने भी यही कहा है कि अर्थ के बिना जीवन बोझ बन जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि जिसके पास जीने का कारण होता है, वह किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। लेकिन आज समस्या यह है कि इंसान के पास सुविधाएं तो बहुत हैं, पर कारण नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान और आत्म जागरूकता पर इतना जोर दिया। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ध्यान मन को देखने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान अपने विचारों को देखना सीखता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है और उसी स्पष्टता से जीवन का लक्ष्य उभरता है। यह लक्ष्य कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता, यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां मन शांत हो, कर्म सही दिशा में हो और जीवन का रास्ता साफ दिखाई दे। बुद्ध ने कहा था कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने का परिणाम है। अगर आज मन अशांत है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि आप बिना दिशा के चल रहे हैं। यह समझना ही इस यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि जब तक जीवन का लक्ष्य साफ नहीं होगा, तब तक हर दिन सिर्फ बीतता रहेगा, जिया नहीं जाएगा। और यहीं से आगे की बात जन्म लेती है। मन को समझने की, मन को साधने की और उस लक्ष्य को व्यवहारिक जीवन में उतारने की, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका जीवन बिना दिशा के चल रहा है, तब उसके मन में सबसे पहले जो भावना जन्म लेती है, वह है बेचैनी। यह बेचैनी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे भीतर जगह बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत कमरे में बिना आवाज के अंधेरा फैल जाता है। गौतम बुद्ध ने इसी स्थिति को बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने कहा था कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, दुख कोई दुर्घटना नहीं है, दुख मन की एक अवस्था है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसे दुख इसलिए है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि मन ने उस घटना को कैसे देखा, कैसे समझा और कैसे पकड़ लिया।
बुद्ध के अनुसार दुख की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। दुख की असली जड़ है तृष्णा, यानी वह अधूरी चाह जो कभी पूरी नहीं होती। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी उम्मीद के अनुसार हो, लोग उसके अनुसार चलें, जीवन उसकी कल्पना के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब मन टूटता है। यही टूटन दुख बन जाती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब वास्तविकता और उम्मीदों के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाता है तब इंसान मानसिक तनाव में चला जाता है। वैज्ञानिक इसे एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप कहते हैं। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना गहरा दुख। अधूरी इच्छाएं इंसान को भटका देती हैं, क्योंकि वे उसे वर्तमान से काटकर भविष्य में ले जाती हैं। मन हमेशा सोचता रहता है कि जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह बन जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह क्षण कभी स्थिर नहीं रहता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। बुद्ध ने कहा था कि इच्छा आग की तरह होती है, जितना ईंधन डालो उतनी तेज जलती है। मनोविज्ञान भी बताता है कि लगातार इच्छाओं के पीछे भागने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका डोपामिन सिस्टम बार बार नई उत्तेजना चाहता है। इसी कारण आज का इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करता है। अपेक्षाएं जीवन के लक्ष्य को धुंधला कर देती हैं। जब इंसान दूसरों से, परिस्थितियों से और खुद से भी अवास्तविक अपेक्षाएं रखने लगता है, तब वह अपने असली लक्ष्य को भूल जाता है। लक्ष्य स्पष्टता से पैदा होता है, लेकिन अपेक्षाएं भ्रम से। बुद्ध कहते थे कि जिसने अपेक्षाओं को पकड़ लिया उसने दुख को न्योता दे दिया। आधुनिक जीवन में इसका उदाहरण बहुत साफ दिखता है। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन भीतर से परेशान रहता है, क्योंकि वह यह उम्मीद करता है कि पैसा उसे सम्मान, प्रेम और शांति सब कुछ दे देगा। जब पैसा आता है और शांति नहीं आती, तब वह खुद को असफल मानने लगता है, जबकि असफलता बाहर नहीं, समझ में होती है। यहीं से बुद्ध का दूसरा बड़ा संदेश शुरू होता है, जो लक्ष्य पाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है, खुद को जानना। बुद्ध कहते थे कि जिसने खुद को नहीं जाना वह पूरी दुनिया जीतकर भी हार जाता है। आज इंसान खुद से दूर इसलिए रहता है क्योंकि वह हर समय बाहर की आवाजों में घिरा रहता है। मोबाइल, शोर, काम, जिम्मेदारियां, तुलना और डर, इन सब के बीच मन को खुद की आवाज सुनने का समय ही नहीं मिलता। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान लगातार बाहरी उत्तेजनाओं में डूबा रहता है, तब उसकी आत्म जागरूकता कम होने लगती है। वह खुद को केवल अपने रोल से पहचानने लगता है, नौकरी, रिश्ता, जिम्मेदारी। लेकिन मैं कौन हूं, यह सवाल पीछे छूट जाता है। भीड़ में खोया हुआ इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से खाली होता है। वह हंसता है, बात करता है, काम करता है, लेकिन अकेले में खुद से मिलने से डरता है। बुद्ध ने इसे अज्ञान कहा था, खुद को न जानने का अज्ञान। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो इंसान खुद से संपर्क खो देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के नियंत्रण से भी दूर हो जाता है। आत्म जागरूकता का मतलब यह नहीं कि इंसान अपने बारे में सोचे, बल्कि यह कि वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना सीखे। बुद्ध के विचारों में खुद को देखना सबसे गहरी साधना है। वे कहते थे कि जब इंसान अपने मन को देखता है, तब उसे समझ आता है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन की आदतों से आता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने भी कहा था कि आत्म जागरूकता के बिना कोई भी स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। विक्टर फ्रैंकल ने बताया कि जब इंसान अपने भीतर झांकना सीखता है, तब उसे जीवन का अर्थ दिखाई देने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब इंसान अपने विचारों को बिना जज किए देखता है, तब उसके दिमाग में नई स्पष्टता पैदा होती है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बेहद सरल लेकिन गहरा है। वे कहते हैं कि खुद को जानने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ देखने की जरूरत है। जब इंसान यह देखना सीखता है कि उसका मन कैसे काम करता है, कैसे इच्छाएं पैदा होती हैं, कैसे अपेक्षाएं दुख बनती हैं, तब उसके जीवन का लक्ष्य धीरे धीरे साफ होने लगता है। लक्ष्य कोई बाहर से दी गई चीज नहीं रह जाती, बल्कि भीतर से उठी हुई दिशा बन जाती है। यहीं से इंसान समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भागना नहीं, बल्कि जागना है। जब जागरूकता आती है तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय जन्म लेते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब लक्ष्य अपने आप आकार लेने लगता है। यही वह मोड़ है जहां इंसान दुख को समझना शुरू करता है, उसे लड़ता नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अगला रास्ता खुलता है, मन को साधने का, ध्यान को जीवन में उतारने का और उस लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने का, जो अब केवल सपना नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा बन चुका होता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं
बल्कि मन की अशांति से पैदा होता है। तब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। वह पहली बार अपने जीवन में रुककर यह सोचता है कि अगर मन ही सब कुछ तय कर रहा है तो क्या मन को समझा और संभाला जा सकता है। यहीं से ध्यान का विचार जन्म लेता है। लेकिन ध्यान का नाम सुनते ही आज के इंसान के दिमाग में एक तस्वीर बनती है, जंगल, पहाड़, गुफा, साधु संत और दुनिया से दूर भागा हुआ जीवन। गौतम बुद्ध ने इसी गलत धारणा को सबसे पहले तोड़ा था। वे कहते थे कि ध्यान भागने की क्रिया नहीं है, ध्यान तो जीवन को सही तरह से देखने की कला है। ध्यान कोई विशेष वेश, जगह या समय नहीं मांगता, ध्यान केवल जागरूकता मांगता है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि ध्यान कोई आध्यात्मिक विलास नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता का सबसे व्यावहारिक साधन है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान रोज कुछ समय अपने मन को शांत होकर देखने लगता है तो उसके दिमाग में तनाव से जुड़े हिस्से धीमे होने लगते हैं और फोकस से जुड़े हिस्से मजबूत होने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जब मन भटकता है तो दुख बढ़ता है, जब मन स्थिर होता है तो मार्ग दिखाई देता है। ध्यान उसी स्थिरता की पहली सीढ़ी है। रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। ध्यान का अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब आप चल रहे हों तो चलने को महसूस करें, जब आप खा रहे हों तो खाने को समझें, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सच में सुने। मनोविज्ञान इसे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ज्यादातर मानसिक तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन या तो बीते हुए कल में फंसा होता है या आने वाले कल से डर रहा होता है। ध्यान मन को वर्तमान में वापस लाता है और वर्तमान में आते ही मन हल्का होने लगता है। मन की अशांति और फोकस का संबंध बहुत गहरा है। जब मन अशांत होता है तो इंसान कई काम करता है लेकिन किसी एक में भी पूरा नहीं होता। उसका ध्यान बार बार टूटता है, निर्णय डगमगाते हैं और लक्ष्य धुंधला हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि बिखरा हुआ मन अंधेरे कमरे की तरह होता है, जहां सब कुछ मौजूद होते हुए भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य केवल कल्पना बनकर रह जाता है। ध्यान फोकस पैदा नहीं करता, ध्यान फोकस को वापस लाता है, जो पहले से मन के भीतर मौजूद होता है लेकिन शोर में दबा रहता है। शुरुआत में ध्यान बहुत सरल हो सकता है, बस कुछ पल के लिए रुकना, आंखें बंद करना और अपनी सांस को महसूस करना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं। जब मन भटके तो उसे डांटना नहीं, बस वापस सांस पर ले आना। बुद्ध कहते थे कि मन को जीतना नहीं है, मन को समझना है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि जब इंसान अपने विचारों से लड़ना छोड़ देता है तब विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां लक्ष्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब मन शोर से मुक्त होने लगता है। लेकिन ध्यान केवल शांत बैठने तक सीमित नहीं है। ध्यान से निकली हुई स्पष्टता को जीवन के रास्ते पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से सही मार्ग का विचार सामने आता है। गौतम बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा था। वे कहते थे कि जीवन में अति भी दुख देती है और कमी भी। बहुत ज्यादा भागना इंसान को थका देता है और बहुत ज्यादा रुक जाना उसे जड़ बना देता है। सही मार्ग इन दोनों के बीच का संतुलन है। मनोविज्ञान भी संतुलन को मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी मानता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो इंसान खुद पर अत्यधिक दबाव डालता है वह जल्दी टूट जाता है, और जो इंसान खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है वह दिशा खो देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही सिखाता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ो, लेकिन खुद को कुचल कर नहीं। अनुशासन जरूरी है, लेकिन ऐसा अनुशासन जो जीवन को बोझ न बनाए। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है। अनुशासन का मतलब है रोज छोटे छोटे सही चुनाव करना। मनोविज्ञान कहता है कि बड़े लक्ष्य छोटे रोजमर्रा के व्यवहार से बनते हैं। बुद्ध ने भी कहा था कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब इंसान हर दिन थोड़ा सा ध्यान करता है, थोड़ा सा संयम रखता है और थोड़ा सा जागरूक रहता है तो उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगता है। आलस्य और भागदौड़ दोनों ही लक्ष्य के दुश्मन हैं। आलस्य इंसान को शुरू नहीं करने देता और भागदौड़ इंसान को रुककर सोचने नहीं देती। मध्यम मार्ग इन दोनों के बीच संतुलन सिखाता है। काम करो लेकिन खुद को भूल कर नहीं। आगे बढ़ो लेकिन अपने मन को कुचल कर नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जो इंसान अपने प्रयास और विश्राम के बीच संतुलन बनाता है वही लंबे समय तक स्थिर और सफल रहता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ फिर से सरल लेकिन गहरा हो जाता है। वे कहते थे कि जीवन को जीतने का अर्थ
जीवन को समझना है। जब ध्यान से मन साफ होता है और मध्यम मार्ग से जीवन संतुलित होता है, तब लक्ष्य कोई बोझ नहीं रहता। लक्ष्य एक स्वाभाविक दिशा बन जाता है, जहां इंसान डर से नहीं, समझ से चलता है। यहीं पर इंसान महसूस करता है कि वह अब केवल दौड़ नहीं रहा, बल्कि सच में जी रहा है। जब मन साफ हो जाता है, मार्ग स्पष्ट होने लगता है और जीवन की दिशा दिखने लगती है, तब इंसान के सामने एक और गहरी सच्चाई खड़ी होती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि रास्ता कौन सा है, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि उस रास्ते पर चला कैसे जाए। यहीं से कर्म और निरंतर प्रयास का महत्व सामने आता है। बहुत से लोग यहां आकर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि समझ आ गई, ज्ञान मिल गया, दिशा दिख गई, अब शायद सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ज्ञान बिना कर्म के वैसा ही है जैसे बीज बिना पानी के। बीज में पूरी क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आज का इंसान भाग्य पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वह कहता है कि किस्मत साथ दे रही है, और जब कुछ गलत होता है तो वह मान लेता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने इस सोच को सबसे बड़ा भ्रम कहा। उनके अनुसार भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य हमारे रोज के कर्मों से बनता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी बाहर की शक्तियों पर डाल देता है, वह भीतर से कमजोर होने लगता है। वैज्ञानिक इसे एक्सटर्नल लक्स ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जहां इंसान मान लेता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। इसके विपरीत जो इंसान यह मानता है कि उसके रोज के निर्णय ही उसका भविष्य गढ़ रहे हैं, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। छोटे कदमों की ताकत को इंसान अक्सर कम आंकता है। उसे लगता है कि बदलाव एक दिन में होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। बुद्ध कहते थे कि पर्वत भी बूंद बूंद से घिस जाता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे व्यवहारों के लगातार दोहराव से बनते हैं। रोज का थोड़ा सा प्रयास, रोज का थोड़ा सा अनुशासन, रोज का थोड़ा सा सही चुनाव, यही भविष्य की नींव रखते हैं। एक इंसान जो हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम सही दिशा में बढ़ाता है, वह साल भर में उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रहता है लेकिन करता नहीं। रोज के कर्म कैसे भविष्य बनाते हैं, इसका उदाहरण हमें हर जगह दिखता है। एक व्यक्ति रोज थोड़ी देर खुद को समझने में लगाता है, अपने मन को शांत करता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति भीतर से स्थिर, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बन जाता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है, हालात को दोष देता है और इंतजार करता है कि कुछ बदल जाए। समय दोनों के लिए एक जैसा गुजरता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि समय सबको मिलता है, लेकिन दिशा सबको नहीं। जब इंसान कर्म के रास्ते पर चलना शुरू करता है, तब एक और सच्चाई उसे टकराती है, असफलता और दुख। ज्यादातर लोग यहीं घबरा जाते हैं। वे मान लेते हैं कि अगर दुख आ गया, अगर असफलता मिल गई, तो शायद रास्ता ही गलत है। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण यहाँ बिल्कुल अलग है। वे कहते थे कि दुख दुश्मन नहीं है, दुख शिक्षक है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जो इंसान अपने दर्द से भागता है, वह उसी दर्द में फंसा रहता है, और जो इंसान दर्द को समझने की कोशिश करता है, वही उससे आगे बढ़ पाता है। लोग दुख को दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि दुख उन्हें उनकी कमजोरियों से मिलवाता है। दुख आईना दिखाता है, और आईना देखना हमेशा आसान नहीं होता। असफलता यह बताती है कि कहां तैयारी अधूरी थी, कहां समझ कम थी, कहां उम्मीदें वास्तविकता से मेल नहीं खा रही थीं। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन इंसान दुख को समझना सीख लेता है, उस दिन दुख का आधा असर खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी दर्द के बाद इंसान का और गहरा और मजबूत बनना। असफलता दिशा बदलती है अगर इंसान उसे देखने का साहस रखे। कई महान वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि असफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि एक संकेत है। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोगों के बाद भी यही कहा था कि वह असफल नहीं हुए, उन्होंने बस यह सीखा कि क्या काम नहीं करता। बुद्ध का ज्ञान भी यही है, जब रास्ता बंद दिखे तो यह समझने की कोशिश करो कि यह तुम्हें कहां मोड़ना चाहता है। हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता, कई बार टूटन ही नए रास्ते की शुरुआत होती है। टूटे हुए इंसान के लिए बुद्ध का संदेश बहुत कोमल लेकिन शक्तिशाली है। वे कहते थे कि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब वह तुम्हें नया आकार देने की कोशिश कर रहा होता है।
मनोविज्ञान भी बताता है कि सबसे गहरी समझ अक्सर सबसे गहरे दुख से निकलती है। जो इंसान गिरने के बाद उठना सीख लेता है वही सच में चलना जानता है। दुख से भागने की जरूरत नहीं, दुख को देखने की जरूरत है। जब इंसान दुख को देखता है, समझता है और स्वीकार करता है, तब वह धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगता है। यहीं पर कर्म और दुख एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कर्म बिना दुख के अधूरा है और दुख बिना कर्म के व्यर्थ। कर्म इंसान को आगे बढ़ाता है और दुख उसे गहराई देता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी संतुलन का उदाहरण है। वे कहते थे कि जीवन से संघर्ष मत करो, जीवन को समझो। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सही कर्म करता है और आने वाले दुख से सीखने की तैयारी रखता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ लेता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि कर्म और दुख दोनों ही उसके जीवन के शिक्षक हैं, तब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर मन इतना ताकतवर क्यों हो जाता है कि वह इंसान को आगे भी ले जा सकता है और पूरी तरह रोक भी सकता है। यहीं से मनोविज्ञान और गौतम बुद्ध का ज्ञान एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का जीवन उसके बाहरी हालात से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संवाद से संचालित होता है। इंसान दिन भर में हजारों विचार सोचता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार वह चुनता नहीं, वे अपने आप चल रहे होते हैं। यही अवचेतन मन की शक्ति है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान अपने मन को बिना समझे लक्ष्य बनाता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी लक्ष्य के खिलाफ काम करने लगता है। वह डर पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, तुलना करवाता है और बार बार यह एहसास दिलाता है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो। यहीं से मन हावी हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि मन को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं, मन को मित्र बनाना सीखो। मन तब दुश्मन बनता है जब वह अनियंत्रित होता है, और मित्र तब बनता है जब उसे देखा और समझा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो इंसान अपने विचारों को पहचानना सीख लेता है, वही इंसान अपने व्यवहार को बदल पाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि इंसान वही करता है जो वह खुद को करने में सक्षम मानता है। अगर मन यह मान ले कि लक्ष्य असंभव है, तो शरीर प्रयास करना ही छोड़ देता है। लेकिन अगर मन यह मान ले कि परिवर्तन संभव है, तो इंसान असफलताओं के बीच भी चलता रहता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ और गहरा हो जाता है। वे कहते थे कि विश्वास आंख बंद करके मान लेने का नाम नहीं, विश्वास अनुभव से पैदा होता है और अनुभव कर्म से आता है। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क आदतों से चलता है। रोज का सोचना, रोज का महसूस करना, रोज का व्यवहार, यही धीरे धीरे जीवन का आकार बनाता है। बुद्ध ने इसे संस्कार कहा था। जो संस्कार रोज दोहराए जाते हैं, वही जीवन की दिशा तय करते हैं। जब इंसान बार बार यह सोचता है कि वह नहीं कर सकता, तो उसका मन उसी अनुसार रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जब वह रोज थोड़ा सा प्रयास करता है, थोड़ा सा जागरूक रहता है, तो मन भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है। कई महान वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि मस्तिष्क बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत यही बताता है कि दिमाग नई सोच और नए अनुभवों से खुद को ढाल सकता है। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले यही कहा था कि मन स्थिर नहीं है, मन बहता हुआ है। अगर मन बह सकता है, तो उसकी दिशा बदली भी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान उसे घसीट कर नहीं बदल सकता, बल्कि समझ कर बदल सकता है। लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बाहरी कठिनाइयां नहीं होती, बल्कि अंदर चल रही वह आवाज होती है जो बार बार कहती है कि तुम देर कर चुके हो, तुम पीछे रह गए हो, तुम जैसे लोग यह नहीं कर सकते। मनोविज्ञान इसे इनर क्रिटिक कहता है, बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। जब इंसान इस आवाज को सच मान लेता है, तब उसका मन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जब इंसान इस आवाज को केवल एक विचार की तरह देखना सीख लेता है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि विचार बादल की तरह होते हैं, वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यह समझ आते ही जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसके पास विकल्प है। वह हर विचार पर विश्वास नहीं करेगा, हर डर के आगे नहीं झुकेगा, हर असफलता को अंत नहीं मानेगा। यहीं से लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भीतर से बदलती है। अब लक्ष्य बोझ नहीं लगता, बल्कि दिशा लगने लगता है। मन अब विरोध नहीं करता, बल्कि सहयोग करने लगता है।
रोज का छोटा सा प्रयास अब भारी नहीं लगता, क्योंकि मन जान चुका होता है कि यह प्रयास उसे तोड़ने नहीं, बनाने के लिए है। बुद्ध कहते थे कि सही प्रयास वही है जिसमें हिंसा न हो, न खुद के प्रति न जीवन के प्रति। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसका जीवन बदल रहा है। बाहर की परिस्थितियां शायद उतनी जल्दी न बदलें, लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि यही असली परिवर्तन है। जब भीतर का नजरिया बदलता है, तब बाहर का संसार अपने आप अलग दिखने लगता है। बुद्ध का ज्ञान यही है कि दुनिया को बदलने से पहले दृष्टि को बदलो। जब इंसान ये समझने लगता है कि मन को समझे बिना लक्ष्य पाना असंभव है, तब उसके रास्ते में सबसे चुपचाप लेकिन सबसे घातक दुश्मन खड़ा होता है, तुलना। यह दुश्मन शोर नहीं करता, यह हमला नहीं करता, यह बस धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करता जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और वह अपने सफर को छोड़कर किसी और की मंजिल देखने लगता है। यहीं से लक्ष्य धुंधला होने लगता है और मन भटकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि तुलना इंसान की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तब यह विकास नहीं, विनाश बन जाती है। आज का युग तुलना को और भी जहरीला बना चुका है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक मंच दे दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाता है। सफलता, मुस्कान, उपलब्धियां, सब कुछ चमकदार, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग वास्तविकता और दिखावे में फर्क नहीं कर पाता। वह जो देखता है उसी से खुद को आंकने लगता है। इंसान किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज करने लगता है। यही वह जगह है जहां मन धीरे धीरे हार मानने लगता है, बिना लड़े। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था कि दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम खुद को दूसरों से मापने लगते हैं। बुद्ध की दृष्टि में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। जब इंसान यह भूल जाता है और किसी और की गति को अपना मानने लगता है, तब वह अपने ही रास्ते पर ठोकर खाने लगता है। बुद्ध कहते थे कि गुलाब को यह सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं कि वह कमल नहीं है, लेकिन आधुनिक इंसान यही भूल करता है। वह अपनी पहचान छोड़कर किसी और की परछाई बनने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने कहा था कि इंसान खुद को समझने के लिए दूसरों से तुलना करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह तुलना प्रेरणा नहीं, हीनता पैदा करने लगती है। तब मन हर समय यह दोहराने लगता है कि कोई और आगे है, कोई और बेहतर है, कोई और तेज है। इस लगातार चलने वाली तुलना में इंसान अपनी छोटी छोटी प्रगति को देखना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि जब तक वह किसी और जैसा नहीं बन जाता, तब तक वह अधूरा है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बेहद सीधा और गहरा है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्पष्टता से आता है। जब इंसान यह जान लेता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और वह क्यों चल रहा है, तब तुलना अपने आप अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि तब इंसान किसी दौड़ में नहीं होता, वह अपनी यात्रा पर होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, उसे दूसरों की उपलब्धियां परेशान नहीं करती। सोशल मीडिया के युग में मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। हर स्क्रॉल के साथ एक नई तुलना, हर तस्वीर के साथ एक नया सवाल। क्या मैं पीछे रह गया? क्या मेरी जिंदगी कम है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यह लगातार तुलना डोपामिन और आत्मसम्मान के बीच असंतुलन पैदा करती है। इंसान बाहर से प्रेरित दिखता है, लेकिन भीतर से थका हुआ और असंतुष्ट होता चला जाता है। बुद्ध इसे तृष्णा कहते थे, और तृष्णा कभी संतुष्टि नहीं देती, वह सिर्फ और चाह पैदा करती है। जब इंसान अपनी गति का सम्मान करना सीखता है, तभी उसका मन शांत होना शुरू होता है। हर बीज एक ही दिन में फल नहीं देता, लेकिन तुलना इंसान को यह झूठ सिखा देती है कि सबको एक ही समय पर एक ही तरीके से फल देना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि धैर्य भी एक कर्म है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपने प्रयासों को समय देता है, वही लंबे समय तक टिकता है। लेकिन तुलना धैर्य को मार देती है, क्योंकि वह जल्दबाजी पैदा करती है। आत्मविश्वास तब नहीं आता जब इंसान सबसे आगे निकल जाए। आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही मानसिक शांति की नींव है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद से लड़ना बंद कर देता है, वही जीवन से लड़ने की ताकत जुटा पाता है। तुलना आत्म स्वीकृति की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह हमेशा यह एहसास कराती है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। जब इंसान तुलना से मुक्त होना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की शांति जन्म लेती है।
यह शांति आलस्य नहीं है, यह स्पष्टता है। अब लक्ष्य किसी और को देखकर तय नहीं होते, बल्कि भीतर से निकलते हैं। मन अब बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। बुद्ध कहते थे कि शांत मन ही सच्चा बलवान मन है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि मानसिक शांति के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी होती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर किसी का संघर्ष अदृश्य होता है। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं वह शांत हो, जो आगे दिख रहा है जरूरी नहीं वह संतुष्ट हो। लेकिन तुलना इंसान को यह देखने नहीं देती, वह केवल सतह देखता है, गहराई नहीं। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि बाहर देखने से पहले भीतर देखो, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब बाहर की चमक अपनी शक्ति खो देती है। यहीं से यह यात्रा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अब इंसान सिर्फ लक्ष्य पाने की बात नहीं करता, वह लक्ष्य के साथ जीने की बात करने लगता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल यह बन जाता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। और यही वह स्थिति है जहां मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास जन्म लेता है और मानसिक शांति पहली बार महसूस होती है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी दिखावे के। जब इंसान तुलना से बाहर निकल आता है तब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब लक्ष्य साफ है, दिशा स्पष्ट है और मन पहले से ज्यादा शांत है। लेकिन यहीं पर एक और बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है, क्या लक्ष्य और शांति एक साथ चल सकते हैं? या फिर जीवन का नियम यही है कि या तो तुम सफल हो सकते हो या शांत। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि शांति बाद में आएगी, पहले लक्ष्य पूरा कर लो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलते हुए शांति खो जाती है, उस रास्ते की मंजिल भी अक्सर खाली ही निकलती है। आज की दुनिया में सफलता को बहुत ऊंचे शोर के साथ दिखाया जाता है, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी पहचान, बड़ा नाम। लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करता है और फिर उसी पुरानी बेचैनी में लौट आता है। इसीलिए इतने लोग सफलता के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। बाहर जीत होती है, लेकिन भीतर कुछ टूट सा जाता है। गौतम बुद्ध इसे बाहरी विजय कहते थे, जो दिखती तो है लेकिन टिकती नहीं। बुद्ध का जीवन दर्शन यहाँ बेहद स्पष्ट है। वे कहते थे कि असली जीत वह है जो मन के भीतर होती है। अगर तुमने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो तुम असल में हार गए। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से जोड़ देता है, तब हर अगला लक्ष्य एक बोझ बन जाता है। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मन चैन से नहीं बैठता, क्योंकि अब उसे खुद को फिर से साबित करना होता है। लक्ष्य पाने के बाद खालीपन इसलिए आता है क्योंकि इंसान लक्ष्य को जीवन का अर्थ बना लेता है। जब वह अर्थ पूरा हो जाता है तो भीतर एक शून्य बन जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा का चक्र कहा था। इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक एडेप्शन कहते हैं, जिसमें इंसान किसी भी सफलता का आदी हो जाता है और फिर वही चीज उसे सामान्य लगने लगती है। इसलिए शांति अगर लक्ष्य के साथ नहीं चली तो लक्ष्य कभी भी संतोष नहीं दे सकता। बुद्ध का संतुलित जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि लक्ष्य साधन है, मंजिल नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं, बल्कि सजग होकर जीना है। जब इंसान लक्ष्य को पकड़ लेता है लेकिन वर्तमान को छोड़ देता है, तब उसका मन भविष्य में भटकता रहता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाता है। शांति कोई अलग चीज नहीं है जिसे बाद में जोड़ा जाए, वह उसी क्षण जन्म लेती है जब मन और कर्म एक दिशा में बहने लगते हैं। आज के कई महान मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आंतरिक शांति के बिना कोई भी दीर्घकालिक सफलता संभव नहीं है। कार्ल रॉजर्स कहते थे कि जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका विकास शुरू होता है। बुद्ध भी यही कहते थे, खुद को जानो, खुद को देखो, खुद के साथ ईमानदार रहो। जब लक्ष्य आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, तब वह तनाव नहीं, ऊर्जा बन जाता है। अंदर की जीत और बाहर की जीत में यही अंतर है। बाहर की जीत दूसरों को दिखाने के लिए होती है, अंदर की जीत खुद के साथ रहने के लिए। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अंदर से संतुलित होता है, वह असफलता में भी टूटता नहीं और सफलता में भी अहंकार में नहीं डूबता। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही है, न अति उत्साह न गहरी निराशा, एक स्थिर मन जो हर स्थिति में अपनी जमीन नहीं छोड़ता। जब इंसान यह समझ लेता है कि शांति कोई रुकावट नहीं है बल्कि शक्ति है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब लक्ष्य उसे डराता नहीं,
क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य केवल परिणाम से तय नहीं होगा। मनोविज्ञान कहता है कि यही मानसिक स्थिति इंसान को सबसे ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी बनाती है, क्योंकि अब मन दबाव में नहीं, स्पष्टता में काम करता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन नदी की तरह है। अगर तुम केवल किनारे की ओर देखोगे तो बहाव से डरोगे, लेकिन अगर बहाव को समझ लोगे तो वही नदी तुम्हें आगे ले जाएगी। लक्ष्य और शांति साथ साथ तभी संभव है जब इंसान अपने मन को दुश्मन नहीं, साथी बना ले। जब वह समझ ले कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे इंसान यह अनुभव करता है कि अब उसे हर समय कुछ साबित नहीं करना। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन उसकी आत्मा शांत है। यही वह अवस्था है जहां जीवन सिर्फ दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। मनोविज्ञान इसे इंटीग्रेटेड सेल्फ कहता है और बुद्ध इसे सम्यक जीवन कहते थे। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि असली सफलता बाहर नहीं। धीरे धीरे इंसान यह अनुभव करता है कि अब उसे हर समय कुछ साबित नहीं करना। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन उसकी आत्मा शांत है। यही वह अवस्था है जहां जीवन सिर्फ दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। मनोविज्ञान इसे इंटीग्रेटेड सेल्फ कहता है और बुद्ध इसे सम्यक जीवन कहते थे। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि असली सफलता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अब लक्ष्य पाने की खुशी भी शांत होती है और न पाने का दुख भी सीमित। मन स्थिर है, दृष्टि साफ है और जीवन एक संतुलित लय में बह रहा है। यही वह बिंदु है जहां जीवन का उद्देश्य और जीवन की शांति एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, तब उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ स्थिर हो जाता है। उसी स्थिरता से कुछ ऐसे शब्द जन्म लेते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी किताब में बंद नहीं रहते, बल्कि दिल से निकलकर दिलों तक पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि सही शब्द वही है जो मन को शांत करे और दिशा दिखाए। मनोविज्ञान भी मानता है कि कुछ वाक्य सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और वहीं से जीवन की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं अपनी तुलना छोड़ रहा हूं, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह एक मानसिक आजादी होती है। जब वह यह स्वीकार करता है कि मेरी गति मेरी पहचान है, तो पहली बार मन दौड़ से बाहर आता है। जब वह यह समझ लेता है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि सही रास्ते का संकेत है, तब लक्ष्य बोझ नहीं रह जाता। ऐसे ही वाक्य लोगों को इसलिए छूते हैं क्योंकि वे किसी और की नहीं, उनकी अपनी अनकही आवाज होते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को शब्दों में सुनता है, तो उसका मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिमाग को नहीं, सीधे आत्मा को पकड़ते हैं। जैसे यह एहसास कि जो अपने मन को समझ गया, उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर यह सच्चाई कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लक्ष्य पाने से ज्यादा जरूरी है लक्ष्य की तरह बनना। तो वह वाक्य भीतर एक हलचल पैदा करता है, क्योंकि यह सफलता की परिभाषा बदल देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, वह कभी पूरी तरह असफल नहीं होता। बुद्ध भी यही कहते थे कि सही जीवन वही है जिसमें कर्म, विचार और भावना एक दिशा में हो। ऐसे संवाद इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि वे दिखावा नहीं करते, वे आईना दिखाते हैं। धीरे धीरे यह कहानी अब ज्ञान से निकलकर निर्णय की ओर बढ़ती है। अब सवाल यह नहीं है कि बुद्ध ने क्या कहा या मनोविज्ञान क्या मानता है। अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे। जीवन का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का मस्तिष्क बदलाव से डरता है, लेकिन पीड़ा से ज्यादा डरता है। और जब पीड़ा समझ में आने लगती है, तब बदलाव आसान हो जाता है। यही वह क्षण है जहां दर्शक सिर्फ सुनता नहीं, खुद से बात करने लगता है। अब यह आवाज बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। ये कहती है कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मन हमेशा कहेगा कल से शुरू करेंगे। बुद्ध कहते थे कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, जो आज नहीं बदला वह कभी नहीं बदलेगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो निर्णय भावना के चरम पर लिया जाता है, वही सबसे ज्यादा टिकता है। यही वह पल है जहां इंसान खुद से एक वादा करता है, दूसरों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। यह वादा बड़ा नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। यह वादा होता है कि अब मैं अपने मन को समझने की कोशिश करूंगा, उससे भागूंगा नहीं।
अब मैं लक्ष्य के पीछे अंधा नहीं दौड़ूंगा, बल्कि लक्ष्य को अपने जीवन से जोड़ूंगा। अब मैं हर दिन खुद से यह पूछूंगा कि आज मैंने सिर्फ काम किया या सच में जिया भी। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति खुद से ईमानदार हो जाता है उसके लिए जीवन शिक्षक बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यही आत्म जागरूकता मानसिक मजबूती की जड़ है। अब यह यात्रा अपने अंतिम लेकिन सबसे मानवीय मोड़ पर आती है। यहाँ कोई आदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सिर्फ एक निमंत्रण है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला पाए हों, अगर तुम्हें कहीं लगा हो कि यह कहानी तुम्हारी ही तो नहीं, अगर कभी लगा हो कि यह आवाज तुम्हारे मन की ही तो नहीं, तो इस सफर को यहीं मत छोड़ देना। क्योंकि ज्ञान तभी काम करता है जब वह बार बार सुना जाए, बार बार याद दिलाया जाए। मनोविज्ञान बताता है कि निरंतरता से ही न्यूरल पैटर्न बदलते हैं। बुद्ध भी कहते थे कि सही संगति और सही स्मृति से ही जीवन बदलता है। यही कारण है कि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह एक यात्रा बनाता है। यहाँ कोई तुम्हें बदलने नहीं आता, यहाँ तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। अगर यह वीडियो दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने तुम्हें एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस यात्रा से जुड़े रहना। सब्सक्राइब करना कोई एहसान नहीं है, यह एक चुनाव है। वह चुनाव जो तुम अपने मन, अपने समय और अपने जीवन के लिए करते हो। यहाँ हर वीडियो तुम्हें यह याद दिलाने आएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं है और कि शांति और लक्ष्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बुद्ध का ज्ञान और मनोविज्ञान की समझ दोनों मिलकर यही कहते हैं कि जागरूक इंसान ही सच्चा विजेता होता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब तुम्हारे जीवन में शुरू होती है। स्क्रीन बंद होगी, लेकिन सवाल खुले रहेंगे। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है कि तुम आज यहां से सिर्फ जानकारी लेकर नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि लेकर जाओ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है।